है कि 24 जुलाई को कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि पायलट गुट की तरफ से जो याचिका दी गई थी उस पर उसने क्या फैसला लिया है। जयपुर से जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, 24 तारीख तक के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि जो पायलट गुट है उसको फौरी राहत मिल चुकी है, और जो नोटिस पर उनके लिए कार्रवाई होने की जो मियाद थी, जो तय की गई थी कोर्ट की तरफ से, उसे भी बढ़ा दिया गया है। फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया है। फिलहाल जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसके बीच में कितना खास अब ये तय हो जाना कि आखिरकार फैसला सुरक्षित रख लिया गया है कोर्ट की तरफ से? देखिए प्रभात, इस केस पर न केवल राजस्थान की सियासत या राजस्थान के लोगों की नजरें थी, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि यह केस आने वाले दिनों के लिए एक नजीर भी बनेगा कि कभी ऐसा हो सकता है तो कभी भी कोई बात होगी। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पे कानून के साथ साथ कानूनन जो परंपराएं बन जाती हैं उसको विधानसभाओं में या पार्लियामेंट में एक कानून का रूप भी दिया जाता है कि ऐसा फला केस में आया था। और यह जो केस है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के बाहर की व्हीप पर भी नोटिस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। मामला यह है, 5:30 बजे, आज 5:30 बजे शाम तक का टाइम दिया हुआ था, क्योंकि अब 24 तारीख को फैसला आना है। तो ऐसे में एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अभी विधानसभा अध्यक्ष के यहां से मुझे जो लगता है कि 24 तारीख शाम 5 बजे तक के लिए एक अभी निकाल दिया जाएगा कि 24 तारीख शाम 5 बजे तक जवाब दे सकते हैं, उसके बाद तक का समय दे दिया जाएगा, क्योंकि 24 तारीख को फैसला आना है। दोनों तरफ से जिरह पूरी हो चुकी है, एक लंबी जिरह चली है, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है कि यह फैसला क्या आएगा। यह फैसला देश के लिए एक नजीर भी बनेगा। तो इससे में ये तो नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से राहत अभी सचिन पायलट गुट को मिल गई है। केवल स्पीकर को जवाब देने का जो समय है, बस उसमें कुछ दिन के लिए राहत कह सकते हैं कि 24 तारीख तक वो जवाब दे सकते हैं जब फैसला आएगा। और फैसला क्या आता है इस पर टिकी होगी सबकी निगाहें। अब स्पीकर 24 तारीख को शाम तक का टाइम देते हैं या 25 तक का टाइम देते हैं, और अगर फैसला सचिन गुट के पक्ष में आ जाता है तो निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष का जो नोटिस है वो विलुप्त हो जाएगा, यानी कि वो फिर अस्तित्व में नहीं रहेगा, क्योंकि कानूनन उसको चैलेंज किया गया है। और उसके बाद की कड़ी क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि फिलहाल एक टेम्परेरी रिलीफ सचिन पायलट गुट को मिलने की बात कही जा सकती है कि 3 दिन 4 दिन का जो एक समय उनको मिल गया है, एक राहत के रूप में इसे देखा जा सकता है। फौरी राहत, यानी कि एक टेम्परेरी रिलीफ जो है उसकी तरह से देखा जा सकता है। प्रभात जी, योगेंद्र जी, जो 3 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि पिछली बार जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी उसी के बाद ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था, उसमें नहीं आना, पूरा मामला विधानसभा के स्पीकर के पास पहुंचना, नोटिस जारी होना और फिर ये पूरा मामला कोर्ट में चले जाना। ऐसे में अब जबकि 24 तारीख तक के लिए ये पूरा मामला, इसे टालना तो कहना सही शब्द नहीं है, लेकिन कम से कम 24 तारीख तक ये इंतजार करना पड़ेगा कि क्या फैसला हुआ। लेकिन इस बीच कैबिनेट की जो बैठक बुलाई जा रही है आज 3 बजे, जाहिर तौर पर उसमें पायलट गुट के जो भी कैबिनेट के जो मंत्री जो वहां पर उस वक्त मौजूद हैं वो इसमें नहीं आ पाएंगे। तो क्या इससे कोई नई पेचीदगियां खड़ी होती हुई आपको नजर आ रही हैं? देखिए प्रभात, जो विधायक दल की बैठक या कैबिनेट की जो बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री ने, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं वो तो सब जुडिस है उनका मामला, वो अभी भी नहीं आ रहे, पहले भी नहीं आ रहे थे। तो विधायक दल की बैठक में बहुत सारे ऐसे लोग नहीं जा रहे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष से जब भी तो पूछा गया है कि महेश जोशी से कि आप ये बताइए कि ये जो विधायक हैं ये पार्टी में है कि नहीं है, अगर इनकी ऐसी गतिविधियां हैं, आप लोग पहले इनको कुछ लोगों को सस्पेंड कर रहे हो और उसके बाद में आप इनको नोटिस सर्व कर रहे हो, तो ये कुछ चीजें जो ऐसी हैं इसको लेकर के जवाब जो दिया गया उससे अब कोर्ट कितना संतुष्ट हो पाता है। हालांकि ये जो आज विधायक दल की बैठक हुई है या कैबिनेट की बैठक, क्योंकि 2 कैबिनेट मंत्री हैं जिनको हटा दिया गया, सचिन पायलट और विश्वेंद्र सिंह, तो ये एक मुझे लगता है कि इसका कोई इस पे असर नहीं है, ना फैसले का असर इस पे पड़ेगा और ना ही इस बैठक का असर इस फैसले पे पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो जो बैठक को चुनौती नहीं दी गई, चुनौती स्पीकर के नोटिस को दी गई है कि विधानसभा के बाहर भी क्या व्हिप विधायकों पर लागू होती है। ये बस बड़ा प्रश्न है और इसी का कोर्ट को जो तमाम जो जिरह के बीच तर्क आए हैं उसके बीच में से रास्ता खोज करके और सत्य की जो भी है कड़ी, या आगे के लिए कभी ऐसा ना हो, उसके एक नजीर के रूप में देखेगा। तो आज की बैठक का कोई मुझे लगता है इस केस से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, या कहें कि इसका कोई इंपॉर्टेंस इस रिगार्डिंग नहीं कह सकते हैं। गहलोत गुट के लिए इंपॉर्टेंट बैठक है,
कुछ एजेंडे पे चर्चा भी की गई है। कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि लगातार आम चर्चा इस बात को लेकर के है कि पूरी सरकार एक होटल में कैद होकर के रह गई है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति जो है वो विस्फोटक हालात में पहुंच गई है और सरकार को परवाह नहीं है। तो ऐसे में आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री के यहां से कोई ना कोई डिसीजन रोज हो रहा है और अभी भी कैबिनेट में किसी न किसी योजना को या किसी भविष्य की योजना को अमली जामा पहनाया जा सकता है, और ताकि जनता के बीच मैसेज भी जाए कि पूरी सरकार क्वारंटाइन नहीं है, सरकार काम भी कर रही है और अपने भविष्य की जो तकलीफ है उनको दूर कर सिक्योर हो सके वह भी व्यवस्था भी कर रही है। जी योगेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि जो भी फैसला 24 तारीख को आएगा वो दल बदल कानून की जो कुछ नई परिभाषाएं भी सामने लेकर आएगा, क्योंकि इसमें बहस के दौरान दल बदल कानून क्या इन हालात में, जबकि विधायक दल की बैठक सदन से बाहर बुलाई गई है, उसी पर व्हिप जारी होना, कुछ ऐसी जो पेचीदगियां आई हैं उसके मुताबिक एक नई परिभाषा गढ़ सकता है दल बदल कानून। जो भी फैसला आए उसके बाद ये सुनिश्चित होगा। जी प्रभात, एक बार वापस दोहराएं सवाल आप। जी योगेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि 24 तारीख को जो भी फैसला आएगा वो दल बदल कानून की कुछ नई परिभाषाएं भी सामने लेकर आएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, दो तीन चीजें हैं इसके अंदर जो जिरह में शामिल की गई हैं। एक तो मदन दिलावर का वो नोटिस जो कि बीएसपी के एमएलए को शामिल किया गया, विधानसभा अध्यक्ष उसमें भी पहल करें, उसमें भी अपना डिसीजन दे। आप 2 घंटे पहले अगर कोई आपको एक व्हिप के लिए चर्चा कर रहा है, आप उस पर तो नोटिस सर्व कर रहे हैं, और जो हमारी याचिका है उसका आपको रिजेक्ट करना है कि आपको उसमें फैसला रखना है, जो भी है उसका भी निस्तारण होना चाहिए। एक तो ये बात निकल के आई है जो मुकुल रोहतगी ने इस बात को भी रखा है कि मदन दिलावर वाली याचिका का क्या हुआ। दूसरा, दल बदल कानून को लेकर के, क्योंकि यह भी कहीं दल बदल कानून का वो नहीं कह सकते। अगर मान लो कि आपकी इच्छा नहीं जा रहे, विधायक दल की बैठक में बाहर नहीं जा रहे, तो ये नहीं कर सकते अभी कि दल बदल, ये तर्क थे। अब ये देखना होगा कि ये तमाम जो जिरह के बीच आर्ग्यू आए हैं, अब किस तरह से कोर्ट उनको लेती है, क्योंकि कोर्ट है, न्यायपालिका है, न्याय करता है। इस वजह से उन्हें को बाध्य भी नहीं कर सकता कि आज ही आप फैसला सुनाइए या फिर ये कहें कि ये फैसला ऐसे होना चाहिए। तो कोर्ट को आप गाइड नहीं कर सकते। कोर्ट अपनी तरीके से चलता है, कोर्ट सबके आर्ग्यू सुनता है और उसके बाद अपना जो भी डिसीजन उन्हें लगता है मान्य न्याय। तो जी बोलें योगेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, जो 10वीं अनुसूची को लेकर भी बार बार इसमें तर्क दिए गए थे और यह कहा था कि 10वीं जो अनुसूची है उसमें जो भी वर्णित अधिकार हैं उनको लेकर भी कुछ सवाल नए खड़े हो रहे थे। लग रहा है कि वो भी एक प्रमुख मुद्दा जो है वो एक नई परिभाषा के साथ सामने आ सकता है 24 तारीख को। प्रभात, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। 10वीं अनुसूची को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे, विधायकों की तरफ से कहा गया था कि 10वीं सूची में जो वर्णित अधिकार हैं उनका भी उल्लंघन कहीं ना कहीं इसमें नजर आ रहा है। तो क्या वो भी एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर 24 तारीख के परिणाम के साथ एक नई परिभाषा के साथ सामने आएगा? चलिए, हमारी शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक बार फिर हम उनसे जुड़ने की कोशिश करें।